का शुक्रिया। नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत श्योपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्योपुर में 8 हथियारबंद बदमाशों ने 7 लोगों का अपहरण किया था। 4 लोगों को देर रात धोरेट सरकार के जंगल में छोड़ा गया है। 3 लोगों को साथ लेकर गए हैं बदमाशों ने 4-4 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। तो ये बड़ी खबर है श्योपुर से, जहां 8 हथियारबंद बदमाशों ने 7 लोगों का अपहरण कर लिया था और 4 लोगों को हालांकि देर रात बताया जा रहा है कि धोरेट सरकार के जंगल में छोड़ दिया गया है और जबकि 3 लोगों को बदमाश साथ लेकर चले गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने इन लोगों को छोड़ने के एवज में 4-4 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड भी रखी है। कौन है ये बदमाश अभी तक साफ नहीं हो पाया है। श्योपुर का मामला है। धनकर खिरकाई पर काड़ू यादव पिता रामस्वरूप यादव पचनेहा ने रिपोर्ट किया है कि उसके पिता रामस्वरूप यादव और गुड्डा और एक अन्य व्यक्ति की को रात में कुछ बदमाश आए थे, ले गए थे 7 लोगों को। 4 को छोड़ दिया, 3 को धोरहट बाबा के आसपास कहीं ले गए हैं। इस न्यूज़ पर से सूचना पर से यहाँ 365 IPC का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। ये अभी विवेचना की जा रही है। विवेचना के बाद कहीं किसी और से संपर्क हुआ हो? हत्तू बढ़ गए। अभी विवेचना की जा रही है। श्योपुर का यह मामला और 8 हथियारबंद बदमाशों ने 7 लोगों का अपहरण किया था। हालांकि बताया जा रहा है कि 4 लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन 3 लोगों को जिनका अपहरण किया गया था उन्हें जरूर अपने साथ ले गए हैं बदमाश और अब फिरौती की डिमांड भी बदमाश कर रहे हैं। 4-4 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और बताया जा रहा है कि 8 हथियारबंद बदमाश हैं। पुलिस इनकी छानबीन में जुटी हुई है और कोशिशें जारी हैं पुलिस की ओर से। तो क्या और कौन ये बदमाश, कहां सक्रिय, अभी तक और ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा जो जानकारी वो सामने नहीं आई है। लेकिन 3 लोगों का जो अपहरण है, 7 लोगों के अपहरण में 4 लोगों को छोड़ दिया। जो 3 अपहरित लोग हैं वो अभी भी इन बदमाशों के पास हैं और 4 लोगों को हालांकि देर रात धोरेट सरकार के जंगल में छोड़ दिया गया था। 3 लोगों को बदमाश अपने साथ ले गए हैं और बदमाशों ने 4-4 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की है। तो ये श्योपुर से खबर है, बड़ी खबर है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और बदमाश हैं, हथियारबंद बदमाश बताए जा रहे हैं, जिन्होंने 7 लोगों का पहले अपहरण किया था। इसके बाद उनमें से 4 लोगों को जरूर बदमाशों ने छोड़ दिया, जबकि 3 लोग अभी भी बदमाशों की गिरफ्त में हैं। 3 लोगों को बदमाश अपने साथ ले गए हैं और दीपक दंडोतिया हमारे साथ श्योपुर से जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बदमाश, इनकी कोई पहचान हो पाई है क्या? और जिन लोगों का अपहरण किया गया था उनसे जुड़ी क्या जानकारी है? जहां तक हम बदमाशों की बात करें तो बदमाशों का फिलहाल कोई पता नहीं लग सका है। बदमाश अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन इतना जरूर बताया गया है, जो लोग छूट करके आए हैं 4 लोग, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि 8 हथियारधारी बदमाश हैं। सभी पर बंदूक और दूसरे हथियार हैं, जिनकी दम पर उन्होंने इन चरवाहों को बंधक बनाया था और सभी 7 लोगों को इनके द्वारा पहले काफी दूर तक जंगल में, धोरेट सरकार के जंगल में ले जाया गया। वहां पर कड़ी पूछताछ की गई, मारपीट भी इनके द्वारा की गई और बाद में जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग गरीब तबके के हैं तो उन्हें डरा धमका करके और 3 लोगों की जो फिरौती आनी है उसकी बात कह करके छोड़ दिया गया। 3 लोगों को अभी तक बदमाशों के द्वारा बंधक बना के रखा हुआ है। अभी भी जंगल में है और पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी बदमाशों की गिरेबान तक नहीं पहुंच सके हैं। खास बात यही है कि इस घटना को 24 घंटे के करीब समय हो गया है। ये कोई रजिस्टर्ड गैंग तो नहीं है, लेकिन हर बार देखा जाता है कि मवेशी चरवाहों से इस तरह की रसद वसूली करने के लिए, एक तरह से टेरर टैक्स कहें, टेरर टैक्स वसूलने के लिए राजस्थान और MP के दूसरे जिलों से यहाँ पर बदमाश आते रहे हैं। हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं।
और उन्हीं में से इस तरह की घटना अब ये है। बताया यही जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा कि जल्द ही सभी को अपहरण से मुक्त करा लिया जाएगा और एडीजी चंबल बिल्कुल आशा यही की जानी चाहिए कि जल्द ही जो सारे लोग हैं वो अपहरण जो बदमाशों के चंगुल से बाहर आ जाएं। 4 लोगों को हालांकि पहले ही छोड़ दिया गया था, 3 अभी भी बदमाशों के चंगुल में। शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए, आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे खबर छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की कोशिश की। लूट की कोशिश के दौरान दुकान संचालक और पेट में गोली मार दी और हालांकि इस कोशिश में डकैत सफल नहीं हुए। उन्हें स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई भी कर दी। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। शहर का ये व्यस्तम इलाका है जहां पर गोली चलने की घटना सामने आई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो लोग यहाँ पर आए थे वो कहीं ना कहीं लूट या डकैती की वारदात को अंजाम देने आए थे। मेरे पीछे तरफ आप देख रहे हैं ये दुर्गा श्री ज्वेलर्स है जहाँ पर इस तरह की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। इस इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस लगातार जाँच कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है जो इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ज्वेलर्स अभी बंद है। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जांच पड़ताल का दौर चल रहा है। इस तरफ जो आप देखेंगे ये खून के वो निशान है। जब जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका कहीं ना कहीं खून रिसाव हुआ था और उस व्यक्ति को यहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया है। अभी के जो हालात है यहाँ पर पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति है। चारों तरफ भीड़ का माहौल है। लोगों का ये कहना है कि इतनी व्यस्तम इलाके में इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं या तो पुलिस की चूक को प्रदर्शित कर रही है या फिर अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं जिन्होंने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा है। ये घर के सामने रहते हैं। आप बताइए क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? ये बात लगभग करीब 10-15 मिनट की बात रही होगी। एक अज्ञात व्यक्ति आया मुंह में कपड़ा बांध के और गन उसके गन बंदूक थी। एकदम से अंकल के पास गया और बोला कि आपके पास जो है पूरा माल निकालिए। पहले तो हमको लगा कि कोई ग्राहक होगा। फिर बाद में अंकल ने बोले क्या है तो उन्होंने हवाई फायर करना शुरू किया। फिर हवाई फायर शुरू करने के बाद अंकल ने उसकी जुआ झटकी हुई। फिर उन्होंने हम लोग के ऊपर गोली चलाया। मेरी भाभी के ऊपर रहती उनके ऊपर गोली चलाया। मेरे भाई के ऊपर गोली चलाया। फिर हम लोग बच गए। फिर उसके बाद धुआं झटकी तो मैं और एक मेरा दोस्त आयुष शुक्ला तो हम लोगों ने उसको पकड़ के पीटना चालू कर दिया। जब वो अधमरा हुआ तो हमने पुलिस को फ़ोन लगाया और फिर मैंने चैन से बांध के रख दिया। घटना के गोली किसको लगी है? गोली अंकल जी को लगी, सोल सामगा जी। और किसी को लगी? और किसी को लगी। ये अभी जो जिनसे आपने सुना कि कहीं ना कहीं वो आरोपी यहाँ आया हुआ था और उसने गोली चलाई, बड़ी घटना है। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक ये सुराग नहीं मिल पाया है कि आरोपी किस इरादे से यहाँ आया हुआ था। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। राजेश, तो ये दिन दहाड़े का मामला है। दिन दहाड़े ही अगर बदमाश इस तरह से एक्टिव हो गए तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ ही रहा होगा। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही, कहां ये कार्रवाई हो रही है, तस्वीरें अगर आप दिखा सकें तो। राजेश, ये देखिए, ये मेरे पीछे तरफ आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है। यहाँ पर पूरी तरीके से दुकान को सील कर दिया गया है। यहाँ पर ये वारदात हुई है। चूंकि दिन का मामला है, दिन के समय ये वारदात होना काफी अहम बात है। पुलिस के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक चलता है। लेट नाइट भी यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। उसके बावजूद दिन के समय ये वारदात हो जाना यहाँ पर पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि दिन में ये वारदात हुई है, काफी गंभीर बात है। यहाँ पर पुलिस फिलहाल अंदर से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा जिस आरोपी को, जिस अपराधी को पकड़ा है, उससे पूछताछ की जा रही है। चूंकि यहाँ के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की है, इसलिए उसका उपचार भी चल रहा है। पूछताछ के दौरान क्या सामने आया है अभी तक पुलिस कुछ क्लियर नहीं कर सकी है। जी बिल्कुल, पुलिस अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पा रही, लेकिन हैरान जरूर करता है कि दिन दहाड़े ऐसी वारदात हो जाए। बहुत शुक्रिया राजेश आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। मंत्रालय के सामने बदमाशों ने तांडव किया। घर के बाहर खड़ी कार पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। कल देर रात का ये मामला बताया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ गया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने अब आरोपियों पर इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां मंत्रालय के सामने ही बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, ये मंत्रालय के सामने बदमाशों की जो तस्वीरें आई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, हैरान करता है। राजधानी भोपाल में, और वो भी क्या ये
कमिश्नरी सिस्टम पर भी सवाल है क्या मनोज? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये कमिश्नर सिस्टम पे सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि G20 समिट चल रही है और ऐसे में आसपास के इलाके को जो है धारा 144 के तहत प्रतिबंध किया गया है, यानी वहाँ पे प्रतिबंधात्मक धारा लगाई गई है। वहाँ पे किसी तरीके की जो 5 से ज्यादा लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। यदि इस बीच में यदि उस रूट पे जहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया गया है G20 समिट के चलते, वहाँ पर इस तरीके की वारदात हो जाए तो ये पुलिस पर सवाल खड़े करता है, सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस तरीके से राजधानी भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस संभाले हुए खुलेआम मंत्रालय जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में जो मंत्रालय है, आसपास के जो बड़ी सरकारी इमारतें, वहां पर यदि इस तरीके की वारदात होती है तो ये पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है कि आखिरकार इन बदमाशों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि अरेरा हिल्स थाने में जब शिकायत गई तो इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पे राजधानी भोपाल में बदमाशी के लगातार सामने आ रहा है और ये बताता है कि किस तरीके से खाकी का जो खौफ है वो बदमाशों में है। ये अब सवाल भी है पुलिस के सामने और चुनौती भी है। बिल्कुल, पुलिस के सामने चुनौती भी है और सवाल भी है, आखिर कैसे दिन या हम ये कहें कि मंत्रालय के सामने ऐसी घटना को अंजाम देते हैं बदमाश। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, करौंद में बदमाशों ने आतंक फैलाया, टैंकर से पानी सप्लाई करने वाले पर हमला कर दिया। करौंद में बदमाशों ने दुकान और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है। आरोपी सौरभ ठाकुर सचिन बच्चा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। CCTV में तोड़फोड़ की तस्वीरें कैद हुई हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप, भोपाल से ये तस्वीरें हैं। और भिंड से बड़ी खबर है, जहां गुंडा टैक्स को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। महिला पर गुंडों ने फायरिंग की। महिला के घर तोड़फोड़ करते बदमाश कैमरे में कैद हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो भिंड से ये बड़ी खबर, अहम खबर, जहां बताया जा रहा है कि 2 गुट आपस में भिड़ गए। गुंडा टैक्स इस भिड़ंत की वजह बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, एक महिला पर गुंडों ने फायरिंग भी कर दी और महिला के घर पर तोड़फोड़ करते हुए भी जो बदमाश हैं वो कैमरे में कैद हो गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। और बड़ी खबर निवाड़ी से है, जहां गढ़कुंडार किला परिसर में दबंगों ने जमकर दबंगई दिखाई। युवक की लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। सेंदरी थाना क्षेत्र की घटना है ये। पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, निवाड़ी से ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गढ़कुंडार किला परिसर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है और एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है। और खबर शाहजहांपुर से है, जहां 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। यहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। यह विवाद कॉलोनाइजर के कर्मचारियों और रहवासियों के बीच हुआ है। रहवासियों के हमले में एक कर्मचारी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। बैतूल से बड़ी खबर है, जहां बंजारी माता घाट पर सड़क हादसा हो गया। गुजरात से टाइल्स लेकर जा रहा ट्रक पलट गया। घोड़ा डूंगरी जाने के दौरान रानी थाना इलाके में यह हादसा पेश आया है। हादसे के बाद केबिन में ड्राइवर जा फंसा, जख्मी हालत में। इसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद ट्रैफिक जाम हो गया, हालांकि प्रशासन मौजूद है। ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। ऋषु, हादसा पेश आया क्या और डिटेल, कोई जनहानि तो नहीं? जी देखिए, ये जो घटना है ये बैतूल से रानीपुर के बीच में जो बंजारी माता घाट आता है, यहाँ ये घटना हुई है। पूरा घाट का इलाका है। ये ट्रक जो है ये गुजरात राज्य के सजवाड़ी से टाइल्स भर करके बैतूल के घोड़ा डोंगरी तक जा रहा था, लेकिन घाट में एक टर्निंग पर ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें ड्राइवर जो है वो ट्रक के केबिन में फंस गया था। लोगों ने पुलिस को सूचित किया, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। गनीमत यह है कि ड्राइवर की हादसे में जान बच गई है, लेकिन उसको काफी ज्यादा चोट लगी है। उसे इलाज के लिए जिला
अस्पताल भिजाया गया है। ड्राइवर का नाम नत्था राठौर बताया जा रहा है, जो कि टाइल्स लेकर के गुजरात से निकला था और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल जो है मौके पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो ट्रक पलटा उससे पूरी टाइल्स जो है घाट पर फैल गई है। मौके पर क्रेन और जेसीबी की मदद से जल्द यातायात बहाल करने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी शुक्रिया ऋषु पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इधर सिंगरौली में कुत्तों ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। 5 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में बच्चा लहूलुहान हो गया है, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर स्थानीय लोग कुत्तों के आतंक से डरे हुए हैं। और अब खबर इंदौर से है, जहां लसूड़िया थाना इलाके में ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने अपने ही मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी मैनेजर मोहम्मद सादिक हिंदू नाम से फर्जी दस्तावेज बनवा रखे थे उसने, और वेद प्रकाश बनकर नौकरी कर रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर मामला सामने आने के बाद खुफिया एजेंसी भी अलर्ट हो गई है। कल दिनांक को देवास नाका से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पवन कुमार बादल ने एक लेखी आवेदन पेश किया था, जिस आधार पर उन्होंने बताया था कि एक कर्मचारी है वेद प्रकाश नाम का, जो अपना फर्जी नाम से हमारे यहाँ पे व्यवसाय कर रहा है, और उसने फर्जी नाम से ही जो है उसका स्वयं का एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय डाल लिया था। जबकि तस्दीक करने पे उनको पता पड़ा है कि उसका सही नाम जो है, उसका सही नाम मोहम्मद सादिक है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, हनुमानगढ़ का। खबर जबलपुर से है, जहां 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के बाद मिलने के बाद परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बदमाशों ने दरिंदगी के बाद बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी है। मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मिल रही जानकारी के मुताबिक दरिंदगी करने वालों में से एक पीड़िता का परिचित भी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर इंदौर में बीते कई दिनों से लापता आदिवासी युवती बरामद कर ली गई है। पुलिस ने उज्जैन के पास से तराना से युवती को बरामद किया है। युवती के बयान के बाद 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सहेली और भाई पर युवती को बेचने का आरोप है। बताया जाता है कि धार से कुछ महीने पहले युवती इंदौर पहुंची थी, जहां पैसों के लालच में उसके जानने वालों ने ही सौदा कर लिया। इस दौरान युवती को बंधक बनाकर शोषण किए जाने का भी आरोप है। भोपाल में मेरिट का प्रोफेसर को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर आलोक मित्तल मीडिएट गोपी कृष्ण मिश्रा को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि शिवपुरी में प्रस्तावित मेडिकल वेस्ट प्लांट की रिपोर्ट बनाने के नाम पर 7 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के बाद जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और दिल्ली से बड़ी खबर है, इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बड़ी राहत मिली है। प्रोफेसर इनामुर रहमान को मिली जमानत बरकरार रहेगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की है। जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई बंद कर दी गई है। इनामुर रहमान की लिखी किताबों को राष्ट्र विरोधी बताने का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बड़ी राहत। प्रोफेसर इनामुर रहमान को मिली जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर सुनवाई की और जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। इनामुर रहमान की लिखी किताबों को राष्ट्र विरोधी बताने का ये मामला था। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल इंदौर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रोफेसर इनामुर रहमान को मिली जमानत बरकरार रहेगी। और अब देखिए 25